हाँ जी, बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे हम कोई भी किसी को मैसेज भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि हम पर्टिकुलर किसी को भेजते हैं, वो तो हमें हमारे मैसेज पहचान लेगा कि हम हमारे शब्द हैं ये। हाँ जी। लेकिन अगर हमारे शब्द अन्यत्र कहीं पे हों लिखे हुए, हाँ, यानी कि हाँ। हमने कहीं पे भी एक सामूहिक रूप से कहीं भेजा है, उसमें हमारे शब्द हैं, हमारे हुँ। शब्दों का पैटर्न देख करके कोई तुरंत ये जान ले कि ये किसके शब्द हैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि हमारी मान्यता, हमारा विचार, हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। तो क्या प्रभु जी ये भी अहंकार के दायरे में आएगा? तो देखो कैसा है, मुझे एक बात बताओ, आप रास्ते से जा रहे हो, है ना? जी। और आपने फेस देखा भी नहीं है, लेकिन आप अपने भाई को पहचान लोगे क्या, नहीं बताओ? जी प्रभु जी। मतलब पीठ है आपकी तरफ, फिर भी जो है चले जा रहे हैं, लेकिन पहचान लोगे ना? जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा माइंड उसको फिक्स कर देता है ना? जैसे हमारी फिंगरप्रिंट है, उसका कहीं ऐसा स्कैन है, तो स्कैन करके तुरंत पहचान में आ जाता है ना कि ये वही आदमी है। जी। तो ये सारा कुछ मैकेनिकल है, मतलब कि मशीन जैसा है ना? जी। कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी। कि कुछ पैटर्न ऐसी है जो सामने आते ही हम उसे पहचान लेते हैं कि ये वही है, क्योंकि बैक में मेमोरी है ना उसकी। जी। तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट के हिस्से में आता है, मैकेनिकल, और क्या कहते हैं, एक मशीन की तरह। हम इसे एक मशीन की तरह देखते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी सिस्टम फिट है कि किसी भी व्यक्ति ने 2 साल पहले गुस्सा किया है हम पर, तो हम उसे तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि वो एक जी। बार फिक्स हो गया ना मेमोरी में। जी। फिर जब भी वो हमारे सामने आएगा ना, तो वो पिछला रिकॉर्ड चेक करेगा हमारा ब्रेन माइंड, है ना, कि इसने गुस्सा किया था और ये इसी इसी प्रकार का आदमी है। तो ये एक फिक्सिटी हो गई है, एक मान्यता बंध गई है, एक मशीन की तरह हम उसे देख रहे हैं। तो यहाँ कहने का यही तात्पर्य है कि पहचान लो, ठीक है, लेकिन इसका दायरा अलग है। थोड़ा बहुत अहंकार कह सकते हो, लेकिन है तो सारा मैकेनिकल जैसा ही। हमें उस व्यक्ति को जो सामने आता है, 2 साल पहले गाली दी है, तो उसको हटाकर देखना है। तब जाकर हम समझ सकते हैं कि हम होश में हैं। नहीं तो ये सारा कुछ बेहोशी में ही होता जाएगा ना। मशीन की जी। तरह आप जी रहे हो, तो होश कहाँ है? बेहोशी ही है। तो हमें यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित करना है कि मेरे भीतर क्या मशीनरी है, और क्या मशीनरी से ऊपर की चीज है। यानी 2 साल पहले उसने गाली दी थी, वो मेरे सामने आता है, मैं तुरंत पहचान लेता हूँ कि इसने गाली दी थी, ठीक है। अब ये मशीन का पार्ट हो गया, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर छोड़ देना। जो बेहोश व्यक्ति है वो तुरंत रिएक्ट करेगा मशीन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जी। और जो होश पूर्वक है वो मशीन की इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आती है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे लिए नया है, निर्दोष है। आप समझे? आपका जी। मशीन दिखा रहा है कि उसने गाली दी थी, भीतर से ऐसा रिएक्शन भी आने का चांस है, लेकिन आपने उस रिएक्शन को नहीं आने दिया और होशपूर्वक रहे, और उस व्यक्ति को मशीन की तरह नहीं देख रहे हैं। यानी आपके स्कैन में जो आया ना, स्कैनिंग में,
वो नहीं देख रहे हो और चैतन्य रूप देख रहे हो, नया देख रहे हो, तरोताजा देख रहे हो, जैसे वो पहली बार आपके सामने आया, निर्दोष देख रहे हो, है ना। अगर जी आपको अपनी रक्षा करनी है तो मशीनरी काम लगेगी, है ना, कि यहाँ से खतरा हो सकता है, ये ऐसा है वैसा है ना, क्योंकि पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। जी लेकिन सत्पुरुष जो है ना, वो कभी ऐसा नहीं करते, वो होश में रहता है। पास्ट में चाहे कुछ भी किया हो ना उसने, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है ना, वो प्योर, ताजा, नया, निर्दोष ऐसा ही देखता है। उसके होश में हमेशा ऐसा रहता है। उसकी मशीनरी दिखा देती है कि ये ऐसा ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको चुप करा देता है, भीतर कोने में डाल देता है ना, क्योंकि वो जी एक सहज रूप से प्रक्रिया होती है। लेकिन वो सत्पुरुष के लिए इतनी महत्व की नहीं है। सत्पुरुष लाइव होते हैं, है ना। जी और बेहोशी जो है ना, वो डेड होती है, कंप्यूटर जैसी, है ना। आपने देखा होगा कि उसने अंगूठा लगाया तो दरवाजा खुला, सिस्टम है ना, सिस्टम जी पहचान लेती। और दूसरा व्यक्ति अंगूठा लगाते तो कंप्यूटर बोलता है नहीं, इसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये आया नहीं है, ये नया है, जी इसको जी फीड करना पड़ेगा, तब लेता है। वैसा ही हमारे माइंड में भी ऐसा ही है सारा कुछ। तो पास्ट में चाहे आपसे किसी ने कुछ भी कहा हो, कुछ भी किया हो आपके साथ में, तो बेहोशी में रिएक्शन नहीं देना, होश पूर्वक रहना है, जी। क्योंकि सत्पुरुष होश पूर्वक है। तो आपको भी वैसा ही होना है। इसमें और कुछ आगे पूछना चाहते हैं? तो जी इसमें यह है कि सपोज कर लो कुछ लोग हैं और 10 लोग हैं और कोई 20 साल पहले का कोई इंसिडेंट है और वो ठीक से वो लोग उस इंसिडेंट को ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और एक आदमी उनमें से प्रॉपर रिकॉग्नाइज करके उस इंसिडेंट को एज इट इज सामने ला देता है, हाँ। क्लियर कर देता है। हम्म। तो उसका भी ये अहंकार की श्रेणी में आएगा कि वो ये सोचेगा कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस पावर है जो इसको रिकॉग्नाइज कर पाई और ये नहीं कर पाए। हाँ, ये मतलब ये ऐसा ही है कि वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस पावर है और उसकी मेमोरी शार्प है। मतलब 20 साल पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था ना, उसे परफेक्टली याद है, और हमें याद ही नहीं है हमने क्या कहा था। ये ऐसा हो सकता है। तो उस वक्त उसका जो खिड़की इस तरह से खुली थी कि पूरा छप गया, ये इतना ही समझना। और ये मतलब कि देखो, अहंकार वो अलग चीज है, लेकिन ये आता है वो सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम जो है ना, ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम, है ना, जी मेमोरी का पैटर्न, और उसमें आता है, उसके दायरे में आता है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी पावर, मेमोरी वगैरह सब रहता है। तो ये ऐसा है। लेकिन इससे मोक्ष में क्या बाधा हो सकती है, उस पर हम कह रहे हैं कि वो पैटर्न को देखकर उसमें फंस नहीं जाना जी है ना, लेकिन उस पैटर्न से ऊपर उठकर लाइव रहना है, होश पूर्वक। तभी तो क्षण में जीते हो ना आप, वर्तमान में जीते हो, उसी को ही तो कहते हैं। और जो पैटर्न पकड़ के जीता है, तो भूत में जीता है, भूतकाल में। जी जी तो वो बिल्कुल। समय में जी रहा है, हमें समयातीत होना है ना। और मेमोरी में जीते हो तो मेमोरीतीत होना है, क्या कहते हैं उसको, है ना। जी तो मेमोरीतीत होना है, समयातीत होना है। इसमें और कुछ कहोगे? ये तो क्लियर है प्रभु जी। इसमें अलग से एक क्वेश्चन है, हम्म। इससे रिलेटेड नहीं है, अलग है, ये गीता से है। हम्म। भगवान कह रहे हैं जो मुझे तत्व से नहीं जानते
हाँ हाँ। वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। हम्म और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्म में नहीं बनता। हम्म। तो बराबर है, सिर्फ जानना काफी नहीं है। जानने के बाद में देखो कैसा है, उनका शब्द बराबर है। जो जान लेते हैं वो एक्शन में आ ही जाता है। जैसे हमने जान लिया कि घर में आग लगी, तो जान लिया ना, जी। फिर हम खड़े थोड़ी रहते हैं, एक्शन में आ जाते हैं ना। जी। तो जानना उसी को ही कहते हैं जब एक्शन में आता है। वैसे ही भगवान ने कहा है कि तत्वतः जानना, यानी पांच अनादि के तत्व है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म। ये तत्वों से जब उनको जानते हो, तो जिस दिन जान लिया ना, तो पता चल ही जाएगा ना कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, और उससे ऊपर ब्रह्म है, और उसके ऊपर पर ब्रह्म है ना। जान लिया ना। जी। जैसे ही जान लिया तो फिर आप क्या करोगे? अक्षर ब्रह्म को ढूंढोगे और पर ब्रह्म की ही भक्ति करोगे। तो आप फिर से दोहराओ, जिसने मुझे तत्वतः जान लिया। हाँ, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्म में नहीं बनता। हाँ और जो तत्व से नहीं जानते हैं वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। हाँ। तो जिसने ये जाना नहीं है ना, पांच अनादि के तत्वों को, और तत्वतः जानने के बाद में अक्षर रूप हो जाता है और परब्रह्म की भक्ति करता है, तो फिर जन्म मरण खत्म ना। जी। और जो जान नहीं पाता है तो उसके ऊपर तो खड़ा ही है जन्म मरण। जी प्रभु जी। तो ये वैसा ही है। तो तत्वों से जान लिया कि ये जो है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, सब अनादि के हैं और भिन्न भिन्न है। तो आत्मा सो परमात्मा ऐसा नहीं है ना। जी प्रभु जी। वो जाना नहीं है, इसलिए वो उसका जन्म मरण खड़ा है। तो तत्व भेद है यहाँ पर। आत्मा है वो, परमात्मा नहीं है ना, उसमें भेद है। जी। तो जो आत्मज्ञानी हो गया वो परमात्मा ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है, उसमें भी भेद है। तो जो ऐसा मान लेता है ना कि आत्मा सो परमात्मा, उसका जन्म मरण खड़ा है, वो निकला नहीं है। इसीलिए कहते हैं हाँ। वो तत्वतः जानो। और तत्वों में भेद है ना। उसमें जी। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स, तत्व है। एक एक में बहुत सारे 24 तत्व, 25 तत्व, ऐसा अलग अलग है। तो वो वचनामृत में दिया हुआ है ना। जी और कुछ कहोगे? प्रभु जी, जो आपने अभी बताया है इससे रिलेटेड है क्या ये जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है हम्म और मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है? हम्म। ये क्या हुआ प्रभु जी, ये तो अलग ही ये होश स्टेटमेंट है ये। इतना बढ़ गया है ना कि वो कह सकता है, बेहोशी वाला नहीं कह पाएगा। मतलब पूर्ण होश में जो है ना, अलिप्तता जो आती है ना, जी। यानी लिप्त भी है, अलिप्त भी है, ऐसा कह सकते हैं वो। वही है कि वो एक एक चीज को है ना अलग अलग देख पा रहे हैं। जैसे किसी ने हमें गाली दी, तो हम क्या कहेंगे? वो उसने मुझे गाली दी, है ना। जी। और जो थोड़ा होश पूर्वक है, तो वो ये कहेगा कि मैं अलग हूं, उसने जिसको गाली दी है वो शरीर मन को दी है, अहंकार को दी है ना। यानी वहां पर वो भिन्नता आ गई। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, हमारे भीतर कितने लोग हैं ना, ये सारा भिन्न भिन्न दिखेगा। कि किसी को कहे ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चित्त को किसको कहते हैं। चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सारा कुछ सब एक एक दिखता है, मतलब कि एक रूप ही दिखता है उसको। जी प्रभु इतने जी। बेहोश है ना। जी। तो अगर किसी को कहे तो वो तो सिर्फ शरीर देखेगा, लेकिन डॉक्टर उसको सिर्फ शरीर नहीं देखता, उसको ये भी देखता है इसमें चमड़ी है, इसमें रक्त वाहिनी है, इसमें रक्त है, इसमें हड्डी है, इसमें ये है वो है, सारा कुछ अलग अलग करके देख सकता है वो।
जी डॉक्टर की नजर ऐसी है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ किस मात्रा में कैसा क्या है सब कुछ देख लेता है, क्योंकि वो जानता है, हर प्रकार से भिन्नता जानता है। जी लेकिन दूसरा मनुष्य ऐसा ही है कि उसको सिर्फ शरीर ही दिखता है। तो ये भेद है ना, वैसा ही यहाँ पर जो देख पा रहा है, उस कक्षा का है, उस लेवल का है, उस तरह का होश है, वो ये कह सकता है ना। तो जो आपने अभी कहा जी। वो उस लेवल से कहा गया सेंटेंस है। लेकिन एक संपूर्ण होश वाले भगवान की ये वाणी एक बेहोश नहीं समझ पाएगा, सुनकार के लिए कैसे हो सकती है जी? उनको कैसे समझ में आएगी है? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मैं कितना भी समझाऊं ना, तो वो जो खोद काम करता है ना मजदूर, उसको मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, जी क्योंकि उसकी मान्यताएं अलग है। उसको कितना भी दिखाओ ना, तो भी वो मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास आते लोग, केला खाया और ऊपर से पानी पी लिया और बीमार हो गया। अब उसको कितना भी समझाओ कि ये उससे नहीं हुआ है, ये अभी जो वायरस चल रहा है उससे हुआ है ना, तो जी नहीं समझ पाएंगे। वो बोलता है ये झूठ बोल रहा है, कहीं और चले। समझ गए। जी प्रभु जी। तो ये जो कोरोना आया था तभी भी ऐसा ही था ना। जी तो वो तो समझाया साइंटिस्टों ने कि इस तरह से होता है, नहीं तो वो यही समझते थे, केला खाया पानी पिया और बीमार हो गया। हाँ जी। है? आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है, तो आप कितना भी समझाओ नहीं समझते, क्योंकि मान्यताएं है ना, जड़ बुद्धि है और समझने को तैयार नहीं है और बेहोशी है। ये ऐसा होता है, और सत्पुरुष के पास इतना टाइम नहीं होता है ना, जी क्योंकि ऐसों को समझाने के लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो ऐसा है, तो जो बेहोश है ना, वो माया के हैं। माया चोट दे दे कर उसे जगाएगी, और जिस दिन जगाएगी, यानी कि कितने भी जन्म लग सकते हैं, फिर जब जागता है बहुत रोता है, तड़पता है ना, और ऐसा तड़पता है कि अब बस, तो वो जागृत हुआ है। फिर भी वो इतना होश में नहीं है, तब सत्पुरुष के पास आता है ना। जी। और कुछ कहना चाहते हो। बस प्रभु जी इतना ही था आज। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।